अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रूस यूक्रेन जंग आलमी मसला, पुतिन सकाफत को तबाह करने के दर पे। क्वाड लीडरों के इजलास के इफ्तिताह के मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का खिताब। हिंदुस्तान अमेरिका शिराकतदारी आलमी अमन के लिए अच्छाई की ताकत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ दो तरफा मुलाकात में वज़ीर आज़म मोदी का इजहार ख्याल। मंकी पॉक्स के फैलाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं, आलमी इदारे से WHO का बयान। सुप्रीम कोर्ट काल्जियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 जजों की तकर्री की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक बयान में दी गई इत्तला। रांची के विशाल चौधरी के ठिकानों पर ईडी के छापे। विशाल चौधरी के ठिकाने से भारी मिकदार में नकदी बरामद। कर्नाटक के शहर हुबली के करीब खौफनाक सड़क हादसे में 8 मुसाफिरों की मौत। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता केरल का करेंगी दौरा। 27 मई को केरल में मुनक़दा नेशनल विमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस से करेंगी खिताब। और रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में एक बार फिर इजाफा। आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत में मजीद इजाफे की पेश कयासी। और अब खबरों की तफसील। रियासत हाय मुत्तहिदा के सदर जो बाइडेन ने क्वाड लीडरों के इजलास के इफ्तिताह के मौके पर मंगल को रूस पर तनकीद करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग सिर्फ यूरोपीय मसला नहीं है बल्कि ये एक आलमी मसला है। रूस स्कूलों और अजायब घरों पर हमला करके सकाफत को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक यूरोपीय मसले से कहीं ज्यादा है और ये एक आलमी मसला है। उन्होंने कहा कि जब आप टेलीविजन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि रूस वहां क्या कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन एक सकाफत को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो न सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमला कर रहा है बल्कि वो स्कूलों, सकाफती मराकज और तारीखी अजायब घरों पर भी हमला कर रहा है। उन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले को हमारी मुश्तरका तारीख का सियाह बाब करार दिया। बाइडेन ने कहा कि हम अपने वक्त के तारीख तरीन दौर में हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की वहशियाना और बिला इख्तियार जंग ने इंसानी तबाही मचा दी और बेगुनाह शहरी सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। लाखों लोग अपने ही मुल्क में महाजरीन की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ अपनी शिराकतदारी और दोस्ती को आलमी अमन, वो इस्तेहकाम और इंसानियत की बहबूद के लिए अच्छाई की ताकत करार दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ अमेरिकी सदर जोसेफ आर बाइडेन के साथ दो तरफा मुलाकात में इस ख्याल का इजहार किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और जापान के 4 फरीकी इत्तेहाद क्वाड की चौथी छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यहाँ आए। मोदी ने क्वाड समिट के बाद बाइडेन से अलग से मुलाकात की। हिंदुस्तानी वफ्द में वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल, खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन कोत्रा और दीगर हुक्काम शामिल थे। जबकि अमेरिकी वफ्द में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन, कौमी सलामती के मुशीर जैक सेलोवान शामिल थे। इस मीटिंग में दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान अमेरिका दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी का जायजा लिया और इसे मजीद जामे और गहरा बनाने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया।
आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि मंकी पॉक्स के वायरस को अफ्रीका से बाहर दूसरे ममालिक में मुंतकिल होने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि सफाई का मुनासिब ख्याल रखकर इस पर काबू पाया जा सकता है। खलीज टाइम्स ने मंगल को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। WHO यूरोप की आला खतरे वाली बीमारियों पर तहकीकी टीम की क़यादत करने वाले रिचर्ड ने कहा कि वैक्सीन और एंटी वायरल की फौरी फराहमी निस्बतन महदूद है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सामने आए जब US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रोव्यूशन ने ऐलान किया है कि ये मंकी पॉक्स के मामलात में इस्तेमाल के लिए वैक्सीन की कुछ खुराकें जारी करने के अमल में है। इसी तरह जर्मनी की हुकूमत ने पीर को कहा कि वो इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन के इख्तियारात का जायजा ले रही हैं, जबकि बरतानिया के हेल्थ वर्कर से कहा गया है कि वो मंकी पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन लगवाएं। यूरोप और शुमाली अमेरिका में सेहत आमा की खिदमात के एहलकार 100 से ज्यादा मुश्तबा और तस्दीक शुदा केसों की तहकीकात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 एडिशनल जजों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी की सिफारिश की है। ये इत्तला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक बयान में दी गई है। बयान के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस जस्टिस संजय कुमार पिचोरी, जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा, जस्टिस सुभाष चंद्र मुंतखलीब पर झारखंड हाई कोर्ट में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जस्टिस सरोज यादव, जस्टिस मोहम्मद असलम, जस्टिस अनिल कुमार ओझा, जस्टिस साधना रानी ठाकुर, जस्टिस सैयद आफ्ताब हुसैन रजवी, अजय त्यागी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव एक को मुस्तकिल जज बनाने की सिफारिश की गई है। सेंट्रल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की टीम IAS पूजा सिग्नल के मामले में मुसलसल कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में आज रांची के विशाल चौधरी के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। ईडी की टीम रांची के अशोकनगर गेट नंबर 6 में वाक़ विशाल चौधरी की रिहायशगाह पर जमी हुई है। ईडी के सीनियर अफसरान मुसलसल चौधरी की रिहायशगाह पर पहुंच रहे हैं। विशाल चौधरी के ठिकाने से भारी मिकदार में नकदी बरामद हुई है। ईडी ने नकदी गिनने के लिए बैंक में नोट गिनने वाली मशीन का हुक्म दिया है। ख्याल रहे कि इससे पहले IAS पूजा सिंघल के CA सुमन कुमार सिंह के घर से 17.31 करोड़ बरामद हुए थे। तब भी ईडी ने नोटों के गिनने के लिए मिशन का सहारा लिया था। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली शहर के बिल्कुल करीब मंगल को पुणे बेंगलुरु कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसे में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ताल्लुक रखने वाले 8 मुसाफिरों की मौत हो गई। इस सिलसिले में मालूमात देते हुए पुलिस ने बताया कि तिरहाल और गबूर के दरमियान बाईपास सेक्शन पर निजी बस और ट्रक के दरमियान हुई टक्कर में 6 अफराद मौके पर और 2 अस्पताल में दम तोड़ गए, जबकि 26 जख्मी हो गए। हुबली धारवाड़ कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP गोपाल बाईकोट के मुताबिक कोल्हापुर से बेंगलुरु जाने वाली बस और गबूर से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाले ट्रक के दरमियान टक्कर होने से दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसने सामने से आने वाले ट्रक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बस ट्रैक्टर से जा टकरा गई। हादसे में बस और ट्रक ड्राइवर समेत 6 अफराद जान बहक, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर जख्मी होकर फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बद्रीनाथ और केदारनाथ के दरगाहों की यात्राओं को लेकर जाने वाली एक स्कॉर्पियो कार मंगल की अलसूब हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 5 अफराद की मौत हो गई और 6 दीगर जख्मी हो गए। जिला मजिस्ट्रेट CP सिंह ने बताया है कि अकीदतमंदों को ले जाने वाली स्कॉर्पियो कार सुबह तकरीबन 4:30 बजे बुलंदशहर मीरठ हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। यह वाकया हाईवे नंबर 235 पर बुलंदशहर के बराल गांव के करीब पेश आया। हलाक और जख्मी होने वालों में एक ही खानदान के अफराद भी शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे में एक खातून और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक, जबकि 6 दीगर मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है।
राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर समेत कई मुकामात पर आए तूफान की वजह से कोटा में 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग जख्मी हो गए, जबकि बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए और कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। मौसूला इत्तला के मुताबिक परमानंद सीनी की रात देर गए आने वाले तेज धूल के तूफान की वजह से कोटा के नयापुरा में एक दरख्त के नीचे दबकर मौत हो गई। इसी तरह रिंगपुर के इलाके में कच्चे की दीवार गिरने से गोलों की 22 साल की मौत हो गई, जबकि बोरखेड़ा में कच्चे के मकान को नुकसान पहुंचने से एक खातून जख्मी हो गई। बताया जाता है कि तूफान इतना जोरदार था कि उसने कई घरों की छतों पर लगे टीन के शेड उखाड़ दिए। इस दौरान कई छोटी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा जयपुर और इसके आसपास के इलाकों में दर्जनों दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 192.52 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 192 करोड़ 52,40,955 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 1,675 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 14,841 हो गई है। यह मुतासरा के का 0.03% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.41% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 1,535 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। अब तक कुल 4,26,737 अफराद कोविड से बाजियाब हुए हैं। बहाली की शरह 98.75% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 4,07,626 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 84,74,99,852 कोविड टेस्ट किए गए हैं। दिल्ली के अवाम के लिए मंगल की सुबह राहत का दिन था, क्योंकि शहर में कम से कम दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 8 दर्जे कम है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने मंगल को यह इत्तला दी। गरज चमक के साथ पीर को कौमी राजधानी में 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बारिश हुई, जिससे शहर के लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली। सफदरजंग ऑब्जर्वेटिव ने पीर को कम से कम दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जो मामूल से 9 दर्जे कम है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल मई में कौमी दारुल हुकूमत में साल 2000 के बाद सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। IMD ने कहा कि कौमी राजधानी में अगले 6 दिनों तक चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मंगल को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री के करीब रहने का इम्कान है। आज सुबह 8:30 बजे शहर में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां के गोल चौक में क्लॉक टावर की तामीर लगभग मुकम्मल हो चुकी है। ये क्लॉक टावर जहां तर्ज तामीर के लिहाज से अपनी नोबियत के मुनफरिद टावर हैं, वहीं ये लोगों को सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि कई दूसरी अहम मालूमात भी फराहम करेगा। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B नियाज अहमद मलिक ने UNI उर्दू को बताया है कि इस टावर की तामीर का 99% काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस टावर को बाकी मानिंदा काम 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियां के जरिए तामीर होने वाले इस 52 फीट ऊंचे टावर का डिजाइन रफी साकिब आर्किटेक्ट्स ने तैयार किया है और इसकी तामीर महकमे R&B की निगरानी में हो रही है। गोल चौक, जिसको एक तारीखी हैसियत हासिल है और जो लोगों की आमद और रफ्त का खास मरकज है, में तामीर होने वाला यह टावर अपनी साख्त के लिहाज से जम्मू कश्मीर का पहला सेकोनी टावर है। वादी कश्मीर में दगरगू मौसमी सूरत हाल के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्की हैं। उन्होंने कहा कि बादजा मौसम में बेहतरी वाक़ होना शुरू होगी और अगले 4 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। दरियासना गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 11.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता 27 मई को केरल में नेशनल विमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी।
उनका मौजू फैसला साज इदारों में खवातीन की कम नुमाइंदगी होगा। केरल कानून साज असेंबली की जानिब से उसकी मेजबानी की जाएगी। रुकन कौंसिल कविता रेतु खंडवरी, स्पीकर उत्तराखंड असेंबली एनी राजी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन के साथ इस सेशन में खिताब करेंगी। ये कॉन्फ्रेंस 25 ta 27 में मुनक्कद की जाएंगी। तेलंगाना में दर्जे हरारत में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। खम्मम जिले में कल रियासत में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। और इदारों ने बताया कि मगरबी हिंदुस्तान ने तेलंगाना की तरफ गर्म हवाओं के नतीजे में इस तेलुगु रियासत में दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। अजला, करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में दिन का दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग 10 बजे दिन के बाद से घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं और काफी शदीद जरूरत पर ही घरों से निकल रहे हैं। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो अपना ख्याल रखें और नागजीर होने पर ही घरों से बाहर निकले। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। लू लगने के सबब अमवात का भी पता चला है। दूसरी तरफ शदीद गर्मी के सबब इसहाल और दस्त की भी शिकायत मिल रही है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। रूस यूक्रेन जंग आलमी मसला, पुतिन सकाफत को तबाह करने के दर पे। क्वाड लीडरों के इजलास के इफ्तिताह के मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का खिताब। हिंदुस्तान अमेरिका शिराकतदारी आलमी अमन के लिए अच्छाई की ताकत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ 2 तरफा मुलाकात में वजीर आजम मोदी का इजहार ख्याल। मंकी पॉक्स के फैलाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं, आलमी इदारे से है WHO का बयान। सुप्रीम कोर्ट का आजीएम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 जजों की तकर्री की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक बयान में दी गई इत्तला। रांची के विशाल चौधरी के ठिकानों पर ईडी के छापे। विशाल चौधरी के ठिकानों से भारी मिकदार में नकदी बरामद। कर्नाटक के शहर हुबली के करीब खौफनाक सड़क हादसे में 8 मुसाफिरों की मौत। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता केरल का करेंगी दौरा। 27 मई को केरल में मुनक्कदा नेशनल विमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस से करेंगी खिताब। और रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में एक बार फिर इजाफा। आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत में मजीद इजाफे की पेश कयासी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।